सुनेतां नेतां कर्मभूतां ज्ञातां विश्वतत्त्वानां वन्दे राजनाम भगवान की, तो विश्व कृष्ण भगवान की, अहिंसा परमो धर्म की, कृष्ण महाकर्म की, आचार्य श्री जी महाराज की। पूजाचे श्री आजो सागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। आज हम लोग पावन पर्व दशलक्ष्मी पंचमी में तृतीय धर्म के दिन प्रकाश का तृतीय अध्याय सुनने जा रहे हैं। ये तृतीय अध्याय हमें लोक का वर्णन बताता है और अधोलोक मध्यलोक का विशेष करके इसके वर्णन में। इसके बाद लोक का वर्णन चतुर्थ अध्याय में। सात पृथ्वी में अधोलोक में होने वाली सात पृथ्वियां जिनको लोक भाषा में नरक कहते हैं, कौन सी है? रत्न शर्करा बालुका अंक धूम तमो महातमः प्रभा भूमियों गंगाम्बु आकाश प्रतिष्ठा सत्ता भूरा। रत्न शर्करा बालुका पंक धूम तमो महातमः प्रभा भूमियों गंगाम्बु आकाश प्रतिष्ठा सत्ता भूरा। हाँ, प्रभा शब्द अंत दीपक है, जो अंत में होता है और वह सब जगह प्रकाशित करे, तो अंत दीपक है। जो प्रथम होता है और आगे सबको प्रकाशित करे, सबके साथ लगाए मतलब, तो वह आगे दीपक है। इस अपने सम्यक दर्शन ज्ञान चाहता है। सम्यक दर्शन, सम्यक शब्द आदि दीपक है, यहाँ प्रभा शब्द अंत दीपक है। तो रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, बालुका प्रभा, पंख प्रभा, धूम प्रभा, तमः प्रभा और महातमः, ये भूमियाँ हैं और शब्द सात है। और क्रम से अधोभाव, नीचे नीचे, एक के नीचे एक है। मनोम आकाश प्रतिष्ठा, मनोरथी बात बने, धनबाद बने और अनुवाद बने तथा आकाश के आधार से स्थित है। अधोलोक में जैसे एक बिल्डिंग में फ्लोर होते हैं, वैसे ही अधोलोक में ये ऐसे एक के नीचे पृथ्वियां हैं। और जैसे ही नाम है वैसे ही इनका रंग है, समझ रत्न के समान, शर्करा के समान। शर्करा में शक्कर, आप लोग बोलते हैं शर्करा, तो ऐसे भी कर सकते हैं, अथवा रेत को भी कहते हैं। और बालू मतलब मिट्टी, पंख मतलब कीचड़, धूम मतलब धुआं, और तमा मतलब भी धुआं होता है, तो महातमा, एक तमा और एक महातमा। इसमें इस प्रकार से एक विशेषता है और इनके पुराने नाम अलग थे, जैसे घम्मा, वंशा, मेघा, अंजना, अरिष्टा, मघवा और माघवी नाम से सात नाम निकलते थे। जो पहली पृथ्वी है वह कितनी मोटी है? पहली पृथ्वी 1,80,000 योजन मोटी है। इसकी मोटाई के 3 भाग हैं, जिन्हें खरभाग, अंगभाग और अपहल भाग बोलते हैं।
पहली रत्नभाग कर दी थी 3 भाग। खड़भाग 16,000 योजन मोटा है, उसमें ऊपर और नीचे 1,000 योजन छोड़कर बीच के 14,000 योजन में असुर कुमारों और राक्षसों के निवास, तो नीचे जो देव रहते हैं दोनों के देव, जैसे गणेश बलरामजी वगैरह हम लोग होते हैं, तो वहाँ पर रहते हैं। शेष 9 और 7 प्रकार के भवनवासी और दैतर रहते हैं। तो वहाँ पर कौन रहते हैं? असुर कुमार राक्षसों के सिवाय, मतलब छोड़ करके शेष 9 और 7 प्रकार के भवनवासी दैतर रहते हैं। पंख प्रभा में असुर कुमार और राक्षस रहते हैं। और अब बहुल भाग जो है उसमें प्रथम नरक है, उसमें अलग प्रथम पृथ्वी के नरक बिल हैं, और बिलों को नरक बोला जाता है, कुएं के समान रहते हैं। तो ऐसा बताया है। तो खड़भाग की मोटाई 16,000 योजन, पंखभाग की 84,000 योजन, और अब बहुल भाग की मोटाई 80,000 योजन है, ऐसा बताया। इस प्रकार से 180,000 योजन हो जाए। तो ये भूमिया भंगवती बात बदल के आधार से ये बात बताए, जैसे हमारा लोक है, इस प्रकार लोक है, नीचे 7 राजू, फिर कम होता हुआ 1 राजू, फिर 5 राजू, और फिर 1 राजू रहता है 16। और बात बल जो चारों ओर है, वे बात बल जो कि बहुत ठोस बात है, वायु है, और वे बात बल जो है पूरे लोक के आधार हैं। उनमें भंगुरी बात बल पहले आधार है, तो पहले घंगुरी बात बल आधार है, तो घंगुरी बात बल घन बात बल के आधार से है, घन बात बल तनु बात बल के आधार से, और तनु बात बल आकाश के आधार से। आकाश से अपने आधार से, क्योंकि आकाश सबसे बड़ा और अनंत है, इसी उसका कोई दूसरा आधार नहीं है। एक उदाहरण हम समझते हैं कि एक खिलौना होता था, आज भी होता होगा, बच्चे लोग खेलते थे तो ऐसे उसको फेंकते थे, उस पर एक गेंद रहती है छोटी सी, तो फूंकने से वो गेंद ऊपर उठती और घूमती है, नहीं फूकेंगे उसी पर आके रुक जाती है, ज़्यादा जोर से फूक दिया तो नीचे गिर गया। तो बचपन में उससे खेला है, तो उससे मालूम पड़ता है कि एक गेंद को एक वायु का प्रेशर कैसे रोकता है और उसको थमाए रखता है। तो ये छोटी सी चीज़ है, इसके लिए वायु कितनी उसके लिए विशेष है, उसको संभाले रखती है। ऐसे हमारे 3 लोग को ये बात बल है संभालना। कितने मोटे, 20-20 हजार योजन मोटे करीब, इतने घने हैं कि एयर रोल बोलते हैं, एयर रोल ऐसी एयर होती है कि उससे कोई प्रवेश नहीं करता है, इतनी कठोर वायु है ना, कि इतनी ज़्यादा घनी होती है। इसलिए ये बात बदल पूरे लोग को संभालने। और कुछ हम आगे विशेष शास्त्रों में जानेंगे, आप आगमन योग कर रहे हैं ना, उसमें थोड़ा और विशेष हो जाता है। अभी अपने पास समय कम है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 पृथ्वियों में नरकों की संख्या, मतलब वेदों की संख्या, तासु 63 पंचदशी पंचोने
नरक शब्द सहस्राणी पंच चैरथाक्रमम। तासु पंचसत् पंचविंशति पंच पंचदशदस्ति पंचोनैक नरक सहस्राणि पंच चैव। हाँ, तासु तासु पृथ्वीषु, उन पृथ्वियों में यथाक्रम क्रम से 63 पंचविंशति पंचदश 10 पंचों ने नरक सहस्राणी 30 लाख 25 लाख 15 लाख 10 लाख 3 लाख और 5 कम 1 लाख तथा 4 पंचयुग। पंचयुग मतलब 5 ही नरक हैं। ये बिल्कुल जमीन में गड़े हुए ढोल के समान है। जिसे ढोल को गाड़ दिया जाए ढोलक को, तो ऐसे कुएं के समान होते हैं। ये गोल होते हैं, चौकोन होते हैं, त्रिकोण आदि प्रकार से होते हैं। तो कोई इंद्रबिल होते हैं, कोई ऐसे आदि, इस प्रकार से इनके बारे में बताया है। और इनमें नारकी रहते हैं। नारकी जब जन्म लेते हैं तो वे कई योजन ऐसे उछलते फिर गिरते, बहुत पीड़ा होती है। तो इनमें बिनार की रहा करते हैं और वे आपस में कैसे रहते हैं, उनको कैसी वेदना होती है, क्या क्या वहाँ पर जो है भाव आदि, इसके बारे में कह रहे हैं। नारका नित्या सुरतर लेशा परिणाम दे वेदना विक्रिया। नारका नित्या सुरतर लेशा परिणाम दे वेदना विक्रिया। नार के जीव नित्या मतलब नित्य, नित्य हमेशा ही। असुर तर लेशा, असुर लेशा और असुर शब्द आगे भी लगाना है। असुर पर परिणाम, असुर पर देह मतलब शरीर, और असुर पर वेदना तथा असुर पर विक्रिया वाले होते हैं। असुर पर आदि दीपक हो गया, सबके साथ लगाना है। उनकी जो वेश्या है वह असुर पर कुशनील काकोर, कसाय अनुरंजित परिणाम वेश्या, ऐसा बोल रहा था। कसाय से रंगे हुए परिणाम वेश्या कहलाती है। ये बहुत अशुभ होती है। परिणाम उनके बहुत क्रूर होते हैं, दूसरे से बदला लेने के, मारने पीटने के। और उनका शरीर भी हुंडक संस्थान होता है तो कुरूप होता है। उनकी वेदना भी बचाओ बचाओ चिल्लाते रहते हैं। और विक्रियाएं भी, कोई शेर बन जाता है, कोई भालू बनता है, कोई कुछ सर्प बन जाता है, बिच्छू बन जाता है, कोई अस्त्र शस्त्र का रूप ले लेते हैं। ऐसे ये इनकी विक्रियाएं होती हैं। और कैसे होते हैं? परस्परो देहि दुखा। नार के जीव, नार के जीव आपस में एक दूसरे को दुख देते हैं। परस्पर में उत्पन्न किया है दुख जिन्होंने, ऐसे भी नार की होते हैं। वे वहां पर कुत्तों के समान, ईंधर के समान लड़ते रहते हैं। ऐसे भयानक दुख होते हैं। चीर-फाड़, मारना, कहीं भार में झोंकना, कहीं टुकड़ी से, गर्म टुकड़ी से चिपकाना आदि आदि बहुत दुख होते हैं। अब और भी कहते हैं कि संकलिष्टा सर्वोदीरे दुखास प्राप्त तुर्याः। संकलिष्टा सर्वोदीरे दुखास प्राप्त तुर्याः। और प्राप्त तुर्या मतलब चौथी प्रतीक से पहले अर्थात तीसरी प्रतीक तक वे नार की संकलिष्टा सर्वोदीरे दुखा, संकलित परिणाम वाले असुर कुमार। असुर कुमारों में भी अम्बावरीश जाति के असुर कुमार देवों के द्वारा उत्पन्न किया गया है दुख, जिनको ऐसे वे होते हैं। अर्थात तीसरी प्रकृति तक जाकर अम्बावरीश जाति के देव जो कि असुर हैं, उन्हें पूर्व वैर का स्मरण करा करके आपस में लड़ाते हैं, लड़ाते हैं, वो मजा लेते हैं, आनंद लेते हैं। जैसे आजकल लोग टीवी देख करके लड़ाई देख करके और तरह तरह की बातें देख के बहुत खुश होते हैं। इसमें क्या होता है? आत्म ध्यान होता है।
इसमें कर्मों का बंध होता है, तो ये उसी में मनोरंजन करते रहते हैं। मिथ्या दृष्टि है, इसलिए ऐसा होता है। सम्यक दृष्टियों को या धर्मात्माओं को अच्छा नहीं लगता लड़ाई झगड़ा, तो देखना नहीं चाहते, अरे भैया क्यों लड़ते झगड़ते, इसमें क्या रखा है, क्यों कर्मों का बंधन कर रहे। धर्म की बात देखना चाहते हैं। आजकल लोग ऐसे हैं, अभी कोई भगवान निकले, गुरु निकले तो घर के बाहर नहीं आएंगे, कोई झगड़ा हो जाए तो पूरा घर बाहर आ जाए देखने के लिए कि कौन किसको मारता है, देखिए। तो ये इसमें ज़्यादा रुचि, मिथ्यादर्शी लोगों को, कसाई लोगों को इसमें रुचि ज़्यादा है। तो ये जो चीज़ है ये बहुत तीव्र कर्म का हो। और नारकियों की आयु की संबंधी विशेषता तेषरे तेषप्तदश सप्तदश द्वादश सावयव सत्वानां परास्थिति। तो तेषु मतलब उनमें, नरकों में, सत्वानां जीव नारकी जीवों की परास्थिति, परा मतलब उत्कृष्ट आयु क्रम से कितनी होती है, तो कहा 1 आदि 1 सागरोपम, 3 सागरोपम, 7 सागरोपम, 10 सागरोपम, 17 सागरोपम, 22 सागरोपम और 33 सागरोपम। एक क्रम से पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6वीं, 7वीं पृथ्वी में होती है। इस प्रकार से वर्णन किया है। ये 7 पृथ्वियां तो है ही, इसके नीचे एक और पृथ्वी है, एक राजभवन, जो कि कलकला पृथ्वी, जहाँ 5 स्थावर जीव हुआ करते थे, एक इंद्र जीव हुआ करते, वहाँ नारकी नहीं रहते हैं। 7 पृथ्वियां और 8वीं पृथ्वी कलकला भूमि है। इस प्रकार से अब वहाँ नरकों में जो वृद्ध होते हैं, इंद्रक वृद्ध होते हैं, श्रेणीबद्ध वृद्ध होते हैं, प्रकीर्णक वृद्ध। इंद्रक मतलब बीच का और श्रेणीबद्ध पंक्तियों के अनुसार नरक वृद्ध और प्रकीर्णक मतलब यहाँ वहाँ खड़े हैं, ऐसे वृद्ध होते हैं। इस प्रकार से बताया है। बहुत सारा वर्णन है, लेकिन अपने पास समय की पाबंदी है। आगे बढ़ते हैं। अब हम आ जाते हैं मग्गलोक का वर्णन कैसा है, देखिए। जहाँ हम रह रहे हैं, जम्बूद्वीप लवणो दादया शुभ नामानो द्वीप समुद्रा। हाँ, इस मग्गलोक में शुभ नामाना, अच्छे अच्छे नाम वाले जम्बूद्वीप लवणो दादया द्वीप समुद्र। जम्बूद्वीप आदि द्वीप और लवण समुद्र आदि समुद्र है। सबसे बीच में थाली के आकार का जम्बूद्वीप है, थाली के आकार जैसा जम्बूद्वीप है। उसके चारों तरफ लवण समुद्र है, सूर्य के आकार का। उसके चारों तरफ भातखंड द्वीप है, वो भी सूर्य आकार का। उसके चारों तरफ कालोद्वीप समुद्र है, तो उसके चारों तरफ पुष्करवत द्वीप है, तो उसके चारों तरफ पुष्करवत समुद्र है। इस प्रकार एक दूसरे को घेरे हुए असंख्यात जीव समुद्र हैं, जिनका नाम लेना हमें कठिन है। बहुत सारे द्वीप समुद्र वहाँ पाए जाते हैं। अपने ऐसे इस मग्गलोक, इस प्रकार से हमारा ये मग्गलोक एक राजू के अंदर है। और एक राजू जो होता है वह कितना बड़ा होता है? एक राजू बहुत बड़ा है, जिसमें ये द्वीप पाया जाता है। एक राजू का इसकी उपमा दी जाए तो स्वर्गलोक से अगर 1000 किलो का एक लोहे का गोला छोड़ा जाए और वह गिरता रहे, कितनी तीव्र गति से गिरेगा बताइए आप। 6 महीने तक जहां तक जाए गिरते हुए, कहीं रुके ना, 6 महीने तक उतना एक राजू ऊपर से गिर रहा है। सोच
और 6 महीने तक जाता ही ऊपर से गिर उतना एक राजू, इतना इससे अब बोलिए 14 राजू ऊंचा हमारा लोग, मध्यलोक हमारा एक राजू है। तो ऐसे हम देखते हैं और भी समुद्र हैं। पुष्कर वर्ग के बाद बरूनी वर्द्वीप, बरूनी वर्ग समुद्र, क्षीरवर द्वीप, क्षीरवर समुद्र, गजवर समुद्र, गजवर द्वीप, गजवर समुद्र, सौदवर द्वीप, सौदवर समुद्र, नंदीश्वर द्वीप, नंदीश्वर समुद्र, अरुणवर द्वीप, अरुणवर समुद्र, अरुणाभास द्वीप, अरुणाभास समुद्र, कुंडलवर द्वीप, कुंडलवर समुद्र, शंखवर द्वीप, शंखवर समुद्र, ऋषभवर द्वीप, ऋषभवर समुद्र। ये 13वां जहाँ तक अपने से अत्याचार है 458। फिर भुजंगवर द्वीप, भुजंगवर समुद्र, कुशवर द्वीप, कुशवर समुद्र, कौंसवर द्वीप, कौंसवर समुद्र, ऐसे असंख्यात द्वीप समुद्र पाए जाते हैं। इस प्रकार से हमें है ना। और आगे कहेंगे कि ऐसे द्वीप समुद्र हैं और कहते हैं दुर्गुण विष्कंभा पूल पूल परिक्षेपणों बलिया करते हैं। दुर्गुण विष्कंभा मतलब प्रत्येक द्वीप में दूने दूने विस्तार वाले पहले के द्वीप समुद्र को घेरे तथा सूरी के आकार वाले हैं। और सूरी का आकार बोल दिया, लेकिन उसमें इतनी जगह है कि हमारे से डबल रचना वहाँ पर है। यहाँ एक मेरू पर्वत है और 6 कोलाचल है, 7 क्षेत्र है, तो वहाँ इससे डबल व्यवस्था है। इससे दुगने हैं कहाँ पर घाट की खंड है, इससे दुगने फिर आगे पुष्करवर द्वीप में होना चाहिए है, लेकिन एक बीच में मानसूपर पर्वत आ जाता है, इसलिए रचना आधी है। किससे आधी है? जो वहाँ डबल होना चाहिए उतनी नहीं, आधे नहीं रचे। इसे जैसे यहाँ एक सुमेरु पर्वत रात की खंड में 2, उससे 4 होना चाहिए पुष्कर में, लेकिन नहीं, मतलब नहीं है वहाँ केवल आधे में रचना होने से 2 ही मेरु पर्वत है। और जैसी डबल रचना रात की खंड में वैसे हुआ, इसे पंचमेरु बोलते, 2.5 द्वीप इसलिए बोलते हैं। एक ये जम्बूद्वीप, एक हाथीखंड और एक पुष्कराल, इसे 2.5 द्वीप। अब आगे चलेंगे। इतना है कि 2.5 द्वीप तक ही कर्म भूमि है या मनुष्य क्षेत्र है। उसके बाद वो भूमियां हैं। अंतिम स्वयंभू रमण द्वीप है, उसमें आधे में तो स्वयंभू पर्वत है, सो अंदर में भूभूमि और बाहर में कर्म भूमि, लेकिन मनुष्य नहीं है। प्रियंश कर्म भूमि के प्रियंश बड़ी बड़ी अवगाहना वाले हैं, वहाँ भी अनुवृत्ति भी हो जाते हैं। अनुवृत्ति कैसे हो जाते हैं? बहुत संख्या है, क्योंकि डबल डबल विस्तार है। जितना वहाँ का विस्तार है सारे समुद्र द्वीपों का विस्तार है, मात्र वहाँ का अकेला इतना विस्तार, और वहाँ से ही स्वर्गों की सीटें भरी जाती हैं, क्योंकि इतनी संख्या में प्रियंशियों में अनुवृत्ति बन जाते, जाति मन से, किसी को वेश से, देवादि को वेश से वे अनुवृत्ति बन के और स्वर्गों में इंद्र बनते हैं। आचार्य जी बोला करते थे गुरु महाराज कि स्वर्गों में इतने असंख्यात देव हैं, यहाँ से उसकी पूर्ति नहीं हो सकती, वहाँ से उनकी पूर्ति। यहाँ तो मनुष्य लोग अनुवृत्ति से डरते हैं, वहाँ तो प्रियंशियों के भी हो जाते हैं। चौथे काल में यहाँ तो होते ही थे, अभी भी किसी को हो जाए। फिर कहते हैं जम्बूद्वीप का विस्तार आकार तन्मध्ये मेरु नावल व्यक्ति वजन 7 सहस्र स्कंभो जम्बूद्वीप। तन्मध्ये उन सब द्वीप समुद्र के बीच में मेरु नाभि, सुदर्शन मेरु है नाभि में, जिसकी ऐसा तथा वृत्ता थाली के समान गोल और योजन 7 सहस्र स्कंभा, 1 लाख योजन विस्तार वाला जम्बूद्वीप। जम्बूद्वीप है हमारा, जम्बूद्वीप 1 लाख योजन विस्तार वाला है। अब इसमें जो क्षेत्र है उनके नाम लिए जा रहे हैं।
भरत हेमंत हरि विदे रमक हैरण्यवती रावत वर्षा क्षेत्राणि। भरत हेमंत हरि विदे रमक हैरण्यवती रावत भरत हेमंत हरि विदे रमक हैरण्यवत रावत से 7 क्षेत्र संबोधित होते हैं। 7 क्षेत्रों के विभाग करने वाले बीच में जिनसे विभाग होता है पर्वत ये कौन से हैं? तद विराजना पूरा प्रयाता हिमवन महाहिमवन निस्वत नील रुक्मी सुखरणो वर्षधर प्रभताहा। उन 7 क्षेत्रों का विभाग करने वाले पूर्वा प्रयाता पूर्व से पश्चिम तक लंबे हिमवन महाहिमवन निस्वत नील रुक्मिन और शिखरण ये 6 वर्षधर पर्वता। वर्षधर कुलाचल पर्वत है, वर्षमल क्षेत्र कहते हैं उनको विभाग करने वाले ये 6 पर्वत हैं, बड़े ऊंचे ऊंचे हैं। इनमें सब पर पूर्व दिशा में एक चैत्यालय है या कृत्रिम चैत्यालय, वहाँ विद्याधर लोग जाते हैं, देव जाते हैं, वो भूमि के जीव भी अपनी प्रक्रिया से जा सकते हैं। अब कहते हैं इनका रंग कैसा है, कैसे है, ये किससे बने हैं? आपको आश्चर्य होगा, आपके हाथों में रत्न है, आपके हाथों में सोना है, चांदी है, कहाँ से आता है? किस भूमि से आता है? अरे भूमि में अंदर है, ऊपर तो आपको ये मिट्टी दिख रही है, वे पर्वत ही उसके बने हुए हैं। आपने नहीं देखा है, कभी देखा हो देव बन के देखा हो, अगले भाव में देखेंगे जो देव बनेंगे वहाँ जाकर देखेंगे, आपको आश्चर्य होगा कि ये पर्वत ही उसके बने हुए हैं। हेमार्जुन अपनी बैठू रजत है मयाहा, ये पर्वत कर्ण से हेम मतलब स्वर्ण, अर्जुन मतलब चांदी, तपनी मतलब तपे हुए स्वर्ण जैसे लाल वैसा पड़ा, बैडूर बैडूर नीलमणि, रजत चांदी और हेममया स्वर्ण के समान, स्वर्ण के समान स्वर्णमय है। मया जो लगा है मय लगता है, तन्मय ताकि अर्थ में लगता है। भक्त कह देते तो समान और मया कह दिया मतलब मय लगता है तन्मय ताकि। गुरु महाराज समझाया करते थे, कोई इनको ये ना माने कि ऊपर से रंग मात्र नहीं, ये तो अनादिकाल से कभी ना मिटते हैं। हमारे यहाँ के पर्वत तो क्षीण हो जाते हैं बरसात से, छोटे छोटे होते चले जाते हैं, मिट्टी घुलती चली जाती है। शिखर जी कितना बड़ा था, 12 योजन गिरडी और हजारीबाग पूरा एरिया सम्मिलित शिखर था। आज इतना छोटा बता, आदिनाथ एक तक में चल जाए उसका, इतना छोटा था, अब तो और छोटा होता जाए। पंचम काल के अंत तक तो क्या मानो एक हाथ का बचेगा, 18,000 वर्ष में क्या होगा, फिर तो प्रलय आएगा और फिर रचना होगी, फिर बहुत बड़ा हो जाएगा प्रलय के बाद, बहुत विशाल। तो कहने का अर्थ है कि वे वाले पर्वत कभी वहाँ ऐसी बरसात भी नहीं आती और किसने बेटो जैसे हमारे सूर्य चांद कभी मिटते नहीं है, किसने बनाए बताओ? हमारे ऊपर से जाते आते हैं, कभी कम ज़्यादा होते हैं। ऐसे वे पर्वत भी अकृत्रिम हैं, हमारे चैत्यालय भी अकृत्रिम हैं, उनको कोई ना कोई बनाता है ना कोई मिटाता है, और ऐसे इनसे बने हुए। देखिए कितनी विशेषताएं। अब देखने की इच्छा हो जाएगी सबकी, कब देख लेंगे? हमने समय दर्शन टिकट तो दे दिया, अब स्वर्ग में जाओ फिर जाना देव बन के, सबको दिख जाएगा। और कहते हैं उनके ऊपर कुछ विशेषता है। क्या विशेषता है उन पर्वतों में और क्या है? मणि विचित्र पार्श्वा उपरि मूले च तुल्य विस्तारा। एक पर्वत मणि विचित्र पार्श्व, जिनके दोनों पार्श्व बाजू के भाग तरह तरह की मणियों से खचित है। ये मणि कहाँ से आती है? वैडूर मणि, पुखराज, ये कहाँ से आते हैं बताइए? ये सब वहाँ पर सब स्थित है, इस भूमि में भी है, उनसे खचित है। और ये ऐसे नहीं है पर्वत जैसे यहाँ नीचे सोड़ा रहता है ऊपर सकरा हो जाता है, ऐसे नहीं है। ये बोल रहे हैं कि वे ऊपरी मूले चा से मध्य ऊपर नीचे और बीच में तुल्य विस्तार दीवार के समान खड़े हैं। वे वैसे नहीं है कि ऐसे आ जाते हैं, ये दीवार के समान खड़े हुए हैं। किसी ने नहीं बनाया, सूर्य चांद को किसी ने नहीं बनाया, इनको तो किसी ने नहीं बनाया, अनादिकाल से ऐसे ही।
केवल हमारा मेरू पर्वत गोल है, बाकी ये पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम तुल्य विस्तार वाले हैं। ये तो विशेषता है। तत्वाचार्य लिख रहे, हमने कभी ऐसी चीज देखी नहीं, जैसा लगता है देख भी नहीं तो भूल गए। फिर आगे कहते हैं इनके ऊपर कुछ रचना है, इनके ऊपर तालाब है, बड़े बड़े तालाब, पद्म महापद्म तिगिंस केसरी महाकुंडली कुंडली का हलास देव का मुखरी तेषामुपरि तेषामुपरि तेषाम तेषाम पर्वतानामुपरि, पर्वतों के ऊपर क्या है? हृदय मतलब तालाब। कौन कौन से? पद्म महापद्म तिगिंस केसरिन महाकुंडली को पुंडरीक नाम के 6 तालाब है। सिंहों पर्वत तक बड़े बड़े तालाब है। तालाब भी कितने गहरे कितने चौड़े क्या है देखो बताते हैं। पठमो योजन सहस्रायाम तदल कम होता, पठमो योजन सहस्रायाम तदल कम्बो होता। पठमा है प्रथम पहला तालाब योजन सहस्र आयाम 1000 महायोजन लंबा है, 1000 महायोजन लंबा, तदल स्तंभा और लंबाई से आधा 500 महायोजन चौड़ा। देखिए कितना विशेष। तो ऐसा है। और कितना गहरा है? 10 योजना होगा, 10 योजन तो गहरा है महायोजन। इस प्रकार से बताया 2000 कोष का एक योजन, कितना 4 कोष बड़ा नहीं है, महायोजन बहुत बड़ा होता है। फिर अब और देख लो विशेषता, देखो कैसे देवलोक कहाँ रहते हैं। मध्यलोक में रहने वाली देव देवियां, तीर्थंकर की सेवा करने वाली देवी का नाम आ रहा है, वो कहाँ रहती है? ऐसे तालाब में रहती। कैसे रहती है देखो आप बताते हैं। तन मध्य योजनम पुष्करम, तन मध्य तट मध्य, उस पद्म सरोवर के बीच में योजनम 1 योजन लंबा और चौड़ा, पुष्करम एक कमल है। ये कमल वनस्पति का नहीं है, ये पृथ्वी का है। ऐसा कमल है, 1 योजन कितना बड़ा है। और ये कमल आगे आगे तालाबों में जहाँ तक 3 तालाब तक बढ़ते हुए ज़्यादा ज़्यादा विस्तार वाले पर्वतों का, तालाबों का विस्तार डबल है। फिर मेरू पर्वत के आगे वाले 3 क्षेत्रों में 3 पर्वतों पर क्रम से कम हो जाता है। ऐसा बढ़ता है, ऐसा कम, यहाँ से बढ़ता गया, यहाँ से कम। तद द्विगुण दुगुणा हृदा पुष्कराणि च, हृदा पुष्कराणि च मतलब आगे के तालाब और कमल क्रम से द्विगुण दुगुणा, प्रथम तालाब से उसके कमल से दुगुण विस्तार वाले हैं। मतलब कि तिगिंस नामक तीसरे तालाब तक ही समझना चाहिए। आगे 3 तालाब, 3 कमल दक्षिण के तालाबों के तालाब कमलों के समान विस्तार वाले हैं। अब इन पर देवियां रहती हैं। देखिए कन्निवासिन्यो देव्या श्री हिरी धृति कीर्ति बुद्धि लक्ष्मियां पल्लों सत्या ससामान परिषद। पल्लव पर सत्या एक पल्ल की आयु वाली, पल्ल असंख्या 10 की आयु होती है, सागर तो बहुत बड़ा है। सामान्य परिषद का सामान्य को पारिशक्त जाति के देवों से सहित श्री हिरी दिति कीर्ति बुद्धि लक्ष्मी नाम की देवियां वासन्यां सरोवरों के कमलों पर निवास करती हैं।
बड़ी बड़ी टीकाओं में लिखा है कि मुख्य कमल पर देवियां रहती हैं और उनके परिवार कमलों पर बेरी पचरी कायम है। वहाँ जो भवन बने हुए हैं उनमें देव रहते हैं, ये उनके रक्षक हैं। ये देवियां कुमारिकाएं हैं, तीर्थंकर की सेवा करती हैं। और कहीं कहीं बनता है कि सौरभ इंद्र की ये नियोग हुई, सब वर्णन अलग अलग है। अब 14 नदियों के नाम कहते हैं। इन तालाबों से नदियां बही हुई हैं। ये कौन सी नदियां हैं? गंगा, सिंधु, रोहित, कांसा, हरतरी, कांता, सीता, सीता, सीतोदा, नारी, नर, कांता, सुवर्ण, रूप, कुला, रक्ता, रक्तोदा, सहित ब्रह्मता। गंगा, सिंधु, रोहित, कांसा, हरतरी, कांता, सीता, सीतोदा, नारी, नर, कांता, स्वर्ण, रूप, कुला, रक्ता, रक्तोदा, सहित। गंगा, सिंधु, रोहित, कांसा, हरतरी, कांता, सीता, सीतोदा, नारी, नर, कांता, स्वर्ण, रूप, कुला, रक्ता, रक्तोदा, सहित ब्रह्मता। तो गंगा, सिंधु, रोहित, रोहितास्या, हरित, हरिकांता, सीता, सीतोदा, नारी, नरकांता, स्वर्ण, कूला, रूप, कूला, रक्ता, रक्तोदा। ये 14 नदियां जम्बूद्वीप के जो है पूर्वोत्तर 7 क्षेत्रों के बीच से बहती है। तो पहले पद्म नामक तालाब से गंगा, सिंधु, रोहितास्या और सटे पुंडरीक नामक तालाब से रक्ता, रक्तोदा और स्वर्ण कूला, ये 3 नदियां निकलती हैं। 2 नदियां तो दक्षिण की ओर आती हैं, गंगा, सिंधु, और एक जो नदी है वह कौन सी? वह नदी उत्तर की ओर जा रही है। इनमें हम लोग जो करते हैं रोहित नदी, गंगा, सिंधु हमारी ओर आती है और रोहित नदी उत्तर की ओर चल जाती है। तो ऐसी व्यवस्था अब कभी नक्शे में तुम्हें समझाया जा सकता है कि कैसे उस दूसरे पर्वत से एक नदी दक्षिण की ओर, एक नदी उत्तर की ओर बहती है। तो एक यहाँ वाली नदी जो जा रही है वह उत्तर की ओर जा रही है और वहाँ वाली दक्षिण की ओर जा रही है, दूसरे पर्वत जा रही है। ऐसे व्यवस्था है। और अंतिम पर्वत से एक नदी दक्षिण को जा रही है और 2 नदियाँ एलाहाबाद क्षेत्र में जा रही है। एलाहाबाद में आने से वहाँ 6 खंड हो जाते हैं। जब पहले हमारे हिमवंत पर्वत से 2 नदियाँ आती हैं तो विजयाल पर्वत बीच में है, 3 खंड यहाँ, 3 खंड वहाँ। क्यों 3 खंड है? वहाँ से नदी आती है तो 3 खंड हो जाते हैं, एक इस तरफ एक दोनों नदी के बीच में। तो यहाँ आती है तो यहाँ भी ऐसे ही होता है कि गंगा सिंधु के बीच का 1 खंड और बाजू के 2, 6 खंड हमारे भारत में होते हैं, 6 ही खंड एलाहाबाद में। इसमें पहली नदी कहाँ जाती है, दूसरी कहाँ बता रहे हैं? दियो पूर्वा पूर्वा, गंगा, सिंधु इत्यादि 2 नदियों में से पूर्वा पहली नदी पूर्व समुद्र को जाती है। जैसे गंगा आती है तो वहाँ से पूर्व समुद्र की ओर चली जाती है। ये पूर्व है, ये पूर्व की ओर चली जाती है। जैसे यहाँ से अपन देख रहे हैं उत्तर है तो कौन सा भैया? ये पूर्व है, ये पूर्व है ना? हाँ, यहाँ है पूर्व है, तो ये उत्तर है। तो इस तरह मेरू पर्वत है, यहाँ ही हिमवंत पर्वत है। वहाँ से गंगा आई और ऐसी चली गई और सिंधु आई और हमारे यहाँ से होती है पश्चिम में चली, तो ऐसे खंड हो जाते हैं। अब ये वाली गंगा सिंधु है क्या वे? तो तुमको लोगों को बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। इनमें तो वो चीज मिलती ही नहीं है और हम इनके आगे गए तो मलेश खंड आता ही नहीं, पूरा आर्यखंड ही है।
तो लगता है तो नाम वाली नदियाँ हैं। ये नदियाँ नहीं हैं जो नदियाँ, क्योंकि ये जो कैलाश पर्वत है इसको हम हिमवंत पर्वत नहीं बोल सकते, क्योंकि इनकी अलग ही आप बड़े बड़े सांस पढ़ेंगे तो नदी जो पद्म तालाब से निकलती है, कोई पद्म तालाब है नहीं, वो गिरती है ना तो अनंत की प्रतिमा पर अभिषेक होता है, बहुत बड़ी अप्रतिम प्रतिमा है उस पर। फिर आगे आती है और आने के बाद फिर 3 खंड मलेश खंड के, फिर विजयात पर्वत है। विजयात पर्वत इतना बड़ा है जिसकी गुफा से नदी आती है, दोनों नदियाँ 3 राधी गुफाएं हैं और 25 योजन ऊंचा है, जिस पर चक्रवर्ती नहीं चढ़ पाता। इतनी बड़ी काया वाला, 500 धनुष की काया वाला चक्रवर्ती अपनी सेना के साथ रुकता है इतनी सी गुफाओं से। उसके बाजू में जो दरवाजे रहते उनको खोलता है अपने कापनी यंत्र से, 6 महीने का आग निकलती है, रुकता है, फिर उससे प्रवेश करता है। उस पर्वत को नहीं जा सकते, वो विद्याधर लोग रहते हैं। अब ये पर्वत तो कोई भी चढ़ जाए, हिमवंत, एक तो कैलाश पर्वत तो सब जा रहे हैं, ड्यूटी लगी वहाँ, सब सेना लगी हुई है, वहाँ तो कोई पद्म तालाब भी नहीं है, इसको हम गंगा नदी नहीं मान सकते। और उसके आगे आप जाओ तो मलेश खंड आना चाहिए, वहाँ नपुंसक नहीं होते और स्त्री पुरुष होते, ये तो मलेश खंड नहीं है। वहाँ तो और गंगा के उस पार जाओ अच्छे क्षेत्र वगैरह, तो ये नहीं है ये नदियाँ। कहते हैं कि समुद्र का पानी ऊपर आ गया। हमारा आर्यखंड इतना बड़ा है कि ये सारे देश विदेश जो है ना, ये सब आर्यखंड में, ये आर्यखंड में, इसके बाहर मलेश खंड है। तो ये आर्यखंड में है, वहाँ तो तीर्थंकरों विहार होता था, लेकिन समुद्र बीच में आता चला गया। जैसे कि मैलापुरम था मद्रास के पास, वो समुद्र में चला गया, उसकी प्रतिमा लोग ले आए, सीतामूल मठ में है, तो हमने दर्शन किया। ऐसे बॉम्बे के बाद बहुत बड़ा नगर है अंदर, पंडितों ने खोज लिया, बोले आपको और मालूम करना हो तो खर्चा करना पड़ेगा। बड़े बड़े महल बने हुए, द्वारकापुरी चली गई अंदर, तो पानी बढ़ता जाता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि इसलिए होता है कि हमारी मिट्टी घुल घुल कर समुद्र में जाती है, समुद्र सूर्य आकार का है और उसमें जाती, चारों तरफ द्वार बने हुए हैं जम्बूद्वीप के, समुद्र में मिट्टी जाती है। अब मिट्टी जा रही है तो यहाँ का स्थान नीचे हो रहा है, तो उन द्वारों से समुद्र का पानी अंदर आ गया, अंदर आया, हमारे इसमें आर्यखंड में फैल गए, हमारे टुकड़े टुकड़े हो गए। अब वहाँ बिहार नहीं होता, ये सारे विदेश जो हैं आर्यखंड है। तो ये नदियाँ नाम वाली हैं, वे नदियाँ कहाँ गई? वे नदियाँ लगता समुद्र का पानी ऊपर आ गया, इसलिए यहाँ का स्थान नीचे हो गया करके वो समुद्र में मिल गई। अगर ये ठंडी धारा गर्म धारा समुद्र में मिलती है, वैज्ञानिक लोग बोल रहे हैं, तो वे नदियाँ अंदर बह रही हैं और मलेश खंड का स्थान कम नहीं होता, नीचा नहीं होता, क्योंकि ऐसी बरसात वहाँ नहीं होती, तो वो ऊंचा ही है, वहाँ हम जा नहीं सकते। और जहाँ तक जा सकते हैं तो वो ये स्थान है बीच का, नदियाँ जो है वे समुद्र का पानी आने से इसमें समा गई। और ये वाली जो नदियाँ हैं ये नाम वाली नदी, क्योंकि इनके आगे जाने को मलेश खंड मिलता नहीं। तो ऐसा कुछ हो गया है। अगर प्रलय आएगा तो फिर समुद्र की मिट्टी ऊपर आ जाएगी, फिर हमारा आदिखंड बहुत बड़ा हो जाएगा और शिखर जी बहुत बड़ा हो जाएगा। 49 दिन की वर्षा होती है, पूरा सब 1 योजन तक की मिट्टी जल जाती है, 1 योजन तक के नीचे जल जाता है। चित्रा भूमि में जो नीचे एक स्वस्तिक बना हुआ है, ओम बना हुआ है, जहाँ ओम बना है, जहाँ ओम बना है वहाँ से वहाँ तीर्थंकरों का जन्म होता है सारी, और जहाँ स्वस्तिक बना है वहाँ से सबको मोक्ष होता है। वह शिखर जी की रचना वहाँ हो जाती है और जहाँ ओम बना है वहाँ अयोध्या की रचना। तो शाश्वत है, ऊपर का मिट जाता है लेकिन अंदर शाश्वत है। बहुत सारी कुछ विशेषताएं आपको नया सुनने को मिल रहा होगा, लेकिन ये हम लोगों ने पूरा, तब सब हमारे संग में ज्ञानी है, एक से एक एजुकेटेड, सब ग्रेजुएशन पोस्ट
ऐसे जल्दी स्वीकार नहीं करते हैं, सब अंदर से जान लिया, पूरा समझ लिया। तो ये जो है आज, नहीं तो हम लोग बोलते हैं क्या बोल रहे हैं, गंगा सिंधु को इस तरफ नरेश कर लाना चाहिए ना, कहाँ है, ये नहीं है। और निकलने का स्थान भी वो नहीं है, क्योंकि पद्म सरोवर से गए, वहाँ तो पद्म सरोवर है, इतनी छोटी मोटी गुफा से निकलने लग जाती, कहीं से भी छोटी धारा निकली और बस। तो ये हो। और लोग गहराई से चिंतन करो। एक तो मैंने अपना चिंतन बताया है, और यहाँ जो लिखा है कि वर्णन कितना महान है, इसको श्रद्धा में लाने के लिए ऐसा दिखाएंगे तो ही फिट हो पाएगा, नहीं तो फिर अश्रद्धा ना हो जाए। करके बताए, हमें तो बहुत अच्छी श्रद्धा हो गई, हमने जान लिया कि ये सब क्या व्यवस्था है। चलिए, और आगे कहते हैं कि शेषास्त्र पर्वा, शेष नदियाँ, प्रत्येक जोड़ी की दूसरी दूसरी नदियाँ पश्चिम की ओर बहती हैं, अर्थात सिंधु, रोहितास्या, हरिकांता, शीतोदा, नरकांता, रुक्कुला, रक्तोदा, ये 7 नदियाँ पश्चिम समुद्र की ओर मिल जाती हैं। अब इनकी सहायक नदियाँ भी हैं, बीच बीच इनकी बहुत सारी उप नदियाँ हैं, जो कितनी हैं, 14 नदी सहस्त्र परिवृता गंगा सिंधुवादियों नदियाँ, 14 नदी सहस्त्र परिवृता गंगा सिंधुवादियों नदियाँ। हाँ, गंगा सिंधुवादियों, गंगा और सिंधु आदि नदियों के युगल कितने 14,000 नदियों से घिरे हुए, इनसे निकलती बहुत सारी नदियाँ। और आगे कहते हैं भरत क्षेत्र का विस्तार, भरत स्वर्गदिनसुति पंचयोजन, भरता स्वर्गदिनसुति पंचयोजन सब विस्तार, षट चैकोन दिनसुति भागा योजनस्य, भरता भरत क्षेत्र का विस्तार कितना, षट विंशति पंचयोजन सब विस्तार, 526 योजन विस्तार वाला। अच्छा, और योजन से एक योजन के एकोन विंशति भागा, 19 भागों में से 6 भाग अधिक है, मतलब कि 526 सही 526 बटा 19 योजन। अब कहते हैं तद्विगुण दुगुणा विस्तारा वर्षा विदेहांता, तद्विगुण दुगुणा विस्तारा वर्षा विदेहांत, विदेह क्षेत्र पर्यंत, जो बीच में विदेह क्षेत्र है ना, वहाँ तक वर्ष दर पर्वता, वर्ष दर वर्षा, वर्ष दर मतलब पर्वत और वर्ष क्षेत्र पर दुगुनी दुगुना, बर्फ क्षेत्र से दूनी दूनी विस्तार वाले, बस 20 तक है और आगे फिर कम हो जाते हैं। उत्तरा दक्षिण पूर्वा, उत्तरा दक्षिण पूर्वा, उत्तर के इलाहाबाद से लेकर नील तक जितने क्षेत्र पर्वत आदि हैं, उनका विस्तार वगैरह दक्षिण के क्षेत्र और पर्वत आदि के समान है। जैसे यहाँ से बढ़ता गया है और वहाँ से लेंगे ना उत्तर से दक्षिण की ओर, तो वो भी वहाँ से बढ़ता हो जाएगा, ये यहाँ से बढ़ता है, अभी से वहाँ कमता हुआ, यहाँ कमता हुआ। फिर कहते हैं भरत ही रावत में वृद्धि हासो सत्संज्ञा मुझ सर्पण वस्त्रणी की, भरत ही रावत में वृद्धि हासो सत्संज्ञा मुझ सर्पण वस्त्रणी। तो सर्प संज्ञा मतलब क्या है, 6 समय, 6 समय का 6 काल, 6 काल मतलब जैसे अपन बोलते हैं ना सुषमा 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 आदि, ऐसे उस सर्पिणी और असर्पिणी ध्यान, उस सर्पिणी और असर्पिणी के द्वारा भरत रावत क्षेत्र में वृद्धि रासो, जीव की आयु ऊंचाई और उनके जो भी सुख संपदा आदि में घटती बढ़ती देखी जाती है कि उस सर्पिणी में बढ़ता है सभी, सर्पिणी में तो घट रहा है। आदिनाथ भगवान कितनी ऊंचाई थी, हमारी कम होती, और भूमि में तो 3 कोस 2 कोस 1 कोस और फिर 500 धनुष आदि तो कम होती जा रही है। 6 काल में 1 हाथ की बचेगी। आयु वगैरह भी कहाँ 3 पद से शुरू हुई, अब 120 वर्ष की ज़्यादा है अधिक से अधिक, और फिर 6 काल के अंत में केवल 20 वर्ष की बचेगी। फिर उस सर्पिणी काल आएगा तो बढ़ेगी कैसे,
तो एक पूरा सपनी काल और अष्टमी काल भी 10 कोलापुरी सावलोकन का होता है। दोनों को मिला दो तो सपनी और सपनी, तो ये कल्प काल होता है 20 कोलापुरी सावलोकन। जैसे पहला काल होता है ना तो 4 कोलापुरी सावलोकन, दूसरा जो काल है और 3 कोलापुरी सावलोकन, और जो है तीसरा काल है 2 कोलापुरी सावलोकन। कितने हो गए बता के बताओ? 9 हो गए। 4 3 2, अब 1 कोलापुरी। तो चौथा काल है वो 42,000 वर्ष कम 1 कोलापुरी साल। फिर पंचम काल 21,000 वर्ष कम, 21,000 वर्ष का, और छठा काल 21,000, सब मिलाओ 10 कोलापुरी। 10 ये और 10 वो मिलाओ तो सब 20 कोलापुरी का एक कल। इनके सुषमा 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 भुष्मा सुषमा भुष्मा और अतिभुष्मा ये होते हैं सपनी काल के, और उस सपनी में जो होते हैं इससे उल्टे होते हैं, तो वे भी जो है इस प्रकार से उनमें भी ऐसे ही लगा देना कि प्रारंभ होते हैं तो कम आयु पर बढ़ते जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। ताभ्याम अपरा भूमि बसता, हाँ ताभ्याम उन भरत ऐरावत से अपरा अन्य भूमियां क्षेत्र अवस्थित घटती बढ़ती रहत होते हैं। आप जान रहे हैं कि भरत ऐरावत में ही परिवर्तन है, बाकी कहीं परिवर्तन नहीं। मेरे इस खंडों में कोई परिवर्तन नहीं। वहाँ चौथे काल जैसी आयु लगभग प्रथम अंत जैसी और वैसा शरीर रहता है। मेरे इस खंड में कोई परिवर्तन नहीं। अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ तो सभी आदि खंड है, हमारे ऐसा परिवर्तन विदेशों में है तो आदि खंड कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, हेमवत आदि क्षेत्र जो हैं उनमें भी भूमियाँ हैं। जगह में भूमि हमारे यहाँ की अशाश्वत है, 3 काल भूमि 3 काल करनी, वहाँ हमेशा भूमि है। हेमवत हरि विदेह, विदेह में उत्तर कुरु देव कुरु, तो ऐसे स्थान है। मेरु पर्वत के ऐसे गजदंत बोलते हैं, ऐसा और ऐसा, वहाँ पर उत्कृष्ट भूमि है, कभी परिवर्तन नहीं होता। 3 पद की आयु, उसके पहले वाले में मध्यम, उसके पहले वाले में जगन, और उसके बाजू में विदेश क्षेत्र में देवकुल उत्तर कुल के बाजू में करम भूमि। तो वहाँ पर व्यवस्था क्या है कि 25 उपविदेह होते हैं, तो इस तरफ 16 इस तरफ 16, 8 है, बीच में नदियाँ निकली हैं तो 8 गुनी 16, 8 गुनी 16, ऐसे 32 उनमें 32 जगह तीर्थंकर हो सकते हो। 32 जगह 5 मतलब वही छठखंड होते हैं, एक एक में छठखंड, इतना बड़ा विशाल। ऐसे 5 महाविदेह हैं, उनमें 32 160 उपविदेह हो जाते हैं। तो 5 भरत 5 ऐरावत को मिलाओ तो ये सब कर्म भूमियाँ 170 हो जाती है। 170 तीर्थंकर तक हो सकते हैं। अजितनाथ भगवान के काल में 170 तीर्थंकर। अब नक्शे में बहुत अच्छा समझ है। जैनागम संस्कार में नक्शा दिया है, आपके सामने रखी जैनागम संस्कार, इसमें नक्शा भी दिया है त्रिलोक वर्णन में, हमने खोल के नहीं रखा, ध्यान नहीं रखा। उसमें 3 लोक का नक्शा भी है और बीच में त्रिलोक वर्णन है। देखो पेज नंबर बता दो कहाँ पर? 133 पर है ना? 35, हाँ, बीच में है 3 लोक का नक्शा और बाजू में एक द्वीप का नक्शा भी होगा, जम्बू द्वीप का कौन सा नक्शा देखो उसमें दिया है। पीछे मेरू पर्वत है और कैसे कैसे आजू बाजू 3 क्षेत्र, और ठीक है विदेश से गला 3 क्षेत्र हैं, 6 पर्वत हैं। और आर्यखंड जो है आप देख रहे हो पूरा 6 महाद्वीप पूरे उसी में आए हैं। अब चलते हैं, थोड़ा सा विषय है कि इस 29 नंबर एकाद्री त्रिपल्लवम, एकाद्री त्रिपल्लवम
स्थिति यो हैन मतलब हारी वर्ष दैव करू हा एक अद्वितीय कलियुगम स्थितियो हेमत हारी व संदेश बदलता। कहते हैं हेमवत हरि और देवकुरु। हम लोग आगे बढ़ते हैं ना, जैसे हेमवत हरि देवकुरु। देवकुरु मैंने कहा था ऐसे ग्रंथ टाइप में बना, देवजी पर्वत के बाजू बना ना, आगे चढ़ना का वो देवकुरु है। उस वक्त ऐसा उत्तर कुरु, उसमें भोगभूमि होती है। तो वहां पर क्या होता है, बोल रहे हैं कि वहां के निवासी मनुष्य पर्यंत की आयु क्रम से 1 पल 2 पल 3 पल, एक पल की आयु भोगभूमि होती है, हमेशा एक समान रहती है।